Master of prose, Francis Bacon, written an essay called Of Adversity. In this essay, he discussed or expressed his views about problematic life and how to deal with it. His all essay filled with Latin words and sentences. Why? Because his most preferred language was Latin. बेकन इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा नहीं जानते थे, उनके नज़दीक लैटिन बेस्ट लैंग्वेज थी राइटिंग के लिए। मगर आज बेकन जाने जाते हैं तो अपने इंग्लिश एसेज की वजह से। अभी एडवर्सिटी क्या होता है देख लेते हैं। एडवर्सिटी मीन्स अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ अ लाइफ इन विच अ मैन सफरिंग फ्रॉम फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून। मतलब जिंदगी के ऐसे वक्त जिसमें इंसान बुरे हालात से गुजरता है, जूझता है, उसे एडवर्सिटी कहते हैं। ऐसे बिगिन विथ 2 क्लासिकल रेफरेंसेस। ऐसे की शुरुआती लाइनों में बेकन 2 चीजों को मेंशन करते हैं। फर्स्ट इज सेनेका, सेकंड स्टोइक। अब ये 2 चीजें क्या होती हैं हम आगे देखेंगे। सेनेका एंशिएंट रोमन थिंकर, फिलोसोफर एंड ड्रामेटिस्ट थे जो स्टोइकिज्म को फॉलो करते थे और अपने ब्लेज ब्लडशेड टेक्निक की वजह से जाने जाते हैं। स्टोइक फाउंडेड बाय जेनो who lived in Athens in 300 BC. He inspired by Socrates and Seneca. Stoic believe in virtue and how to face life. Stoic हमें feelings पर काबू पाना सिखाता है। In the opening line, Bacon made contrast between prosperity and adversity. Good things which belong to prosperity are to be wished, but the good things that belong to adversity are to be admired. Means इंसान हमेशा हैप्पीनेस और अच्छी चीज़ों की चाह करता है, मगर वो बुरे वक्त को भूल जाता है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी मुसीबत और बुरे वक्त को भी जाने और उनसे एक्सपीरियंस हासिल करे और इन सारी चीज़ों को एडमायर करे और एक्सेप्ट करे जो एडवर्सिटी के साथ आती हैं। बेकन एडवर्सिटी पर ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि एडवर्सिटी हमें बुरे वक्त और बुरे हालात में स्ट्रॉन्ग बनाती है। जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल, डिसीजन मेकिंग, कन्वर्सेशन एंड वाइड रेंज ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमें एडवर्सिटी और हार्डशिप से मिलती हैं। जबकि हैप्पीनेस कुछ ही समय के लिए होती है, टेम्पररी। एडवर्सिटी से इंसान को एक उम्मीद, होप मिलती है, जैसे रात आने के बाद सवेरा होता है। द सेम वे हर बुरे वक्त के बाद अच्छा समय भी आता है। बट प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा समय के लिए हमारे साथ नहीं रहती, तो हमें हैप्पीनेस का आदी नहीं होना चाहिए क्योंकि एडवर्सिटी और हार्डशिप हमेशा हमें स्टेयरकेस की तरह लाइफ में मिलती रहेंगी, तो हमें उनके लिए रेडी रहना चाहिए। आगे बेकन कहते हैं एडवर्सिटी, मुसीबतें, परेशानियां गॉड की ब्लेसिंग है और गॉड मिरेकल को एडवर्सिटी के जरिए जाहिर करता है। According to Seneca, it is true, God is free from all care and security, but mankind not. Human being is a frailty. इंसान हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करता है, वो एडवर्सिटी को easily एक्सेप्ट नहीं करता। It is godly life to understand truth of life. एक पोएट, शायर अपनी शायरी में एडवर्सिटी का यूज़ करता है अपनी पोइट्री को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और ये चीज़ें उसने अपने पूर्वज एंशिएंट पोएट से सीखी हैं जो उसे अपनी टॉपिक और सब्जेक्ट में मास्टरी दिलाती है। इस ऐसे में एडवर्सिटी के 2 रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। फर्स्ट हरक्यूलिस अनबाइंड प्रोमेथियस, सेकंड क्रिश्चियन रेजोल्यूशन। अनबाइंड प्रोमेथियस देख लेते हैं। प्रोमेथियस, टाइटन गॉड ऑफ फायर, अ ग्रेट लवर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसने क्या किया, इसने विदाउट परमिशन हेवन से फायर चुरा कर इंसानों को दे दिया उनके प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए। बट उसकी इस गलती पर ग्रीक गॉड ज्यूज ने उसे कर्स और पनिश किया। प्रोमेथियस को एक पत्थर पर चेन से बांधकर और उसकी बॉडी को कट कर दिया गया और उसके जिस्म के हिस्से को परिंदे आते और नोच खाते, और प्रोमेथियस को इस दर्द से, तकलीफ से गुजरना पड़ता। और रात के समय उसके ऑर्गन, जिस्म के हिस्से वापस ठीक हो जाते और फिर दिन में उसे इस तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ता। और इस तरह ये साइकिलिंग प्रोसेस चलता रहता
जो उसकी पनिशमेंट थी। जब हरक्यूलिस ने वो प्रोमेथियस को इस सजा से जूझते हुए देखा तो उसने प्रोमेथियस को आजाद कराकर समुंदर की तह तक ले गया। इस तरह उसने प्रोमेथियस को बचाया। अब ये हरक्यूलिस कौन है? हरक्यूलिस गॉड ज्यूस का बेटा है जिसने पनिश किया था प्रोमेथियस को। हरक्यूलिस इज अ सन ऑफ किंग गॉड ज्यूस। सेकंड, क्रिश्चियन रेजोल्यूशन। ये पॉइंट आउट करता है जीसस क्राइस्ट की लाइफ को और उनके ट्रायल्स, क्रूसिफिकेशन को। उन्होंने किस तरह एडवर्सिटी को एक्सेप्ट किया और विलिंगली अपनी मर्जी से क्रूसिफाइड हो गए इंसानियत और अपने साथियों के लिए। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ऐसे समरी बट वी नीड टू नो इट। मैंने ये दो वर्ड को डिस्कस किया है जो बेकन ने अपने ऐसे में एज अ रेफरेंस मेंशन किया है। और आगे बेकन वर्च्यू को हाईलाइट करते हुए कुछ कंपैरिजन प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इन लाइनों में उसका जिक्र है। अब वर्च्यू क्या होता है? वर्च्यू एक हाई लेवल का मॉरल बिहेवियर होता है जो इंसान को हीरो बनाता है या हीरोइक क्वालिटीज देता है। The virtue of prosperity is temperance. The virtue of adversity is fortitude, which in morals is the more heroical virtue. Prosperity is blessing of the Old Testament. Adversity is blessing of the New Testament, which carrieth the greater benediction and the clearer revelation of God's favor. It basically says happiness temporary जॉय है और एडवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ, ताकत है जो हमें लाइफ लेसन सिखाती है। हाउ टू ओवरकम ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फॉर्टिट्यूड, सब्र, हिम्मत के साथ हमें जिंदगी गुजारना चाहिए और अच्छे बुरे वक्त में गॉड में विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब लोगों के साथ बुरा होता है तो वो गॉड में फेथ एंड बिलीव खो बैठते हैं। इसलिए बेकन ने फोर्टिट्यूड को हीरोइकल वर्च्यू कहा है, यानी इंसान के अंदर पेशेंस होना चाहिए हमेशा। और आगे कहते हैं प्रोस्पेरिटी ओल्ड टेस्टामेंट और एडवर्सिटी न्यू टेस्टामेंट से आई है, जो एक ब्लेसिंग है ह्यूमैनिटी के लिए, और ये दोनों अपने साथ गॉड के मैसेज और फेवर को कैरी करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं बाइबल क्रिश्चियन लोगों की हॉली बुक है। बाइबल इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट हैब्रू लैंग्वेज में लिखी गई है और न्यू टेस्टामेंट वो लैटिन में लिखी गई थी, बाद में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। ओके, ओल्ड टेस्टामेंट हमें गॉड्स के क्रिएशंस के बारे में बताता है, जैसे अर्थ, प्लैनेट्स, स्टार, ह्यूमन बीइंग, ये सारी चीज़ें के बारे में हमें ओल्ड टेस्टामेंट बताता है। और नंबर ऑफ प्रॉफिट्स जो इस दुनिया में आए थे फ्रॉम द गॉड्स, ओके, फ्रॉम नोह टू मोसेस, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें ओल्ड टेस्टामेंट देता है। न्यू टेस्टामेंट विच टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड गॉड मैसेज फॉर लिविंग लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ। और बेकन बाइबल के कुछ एग्जाम्पल्स से एडवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे डेविड्स हार्प, बुक ऑफ जॉब, किंग सोलोमन, हॉली घोस्ट, हॉली ट्रिनिटी, जो होली ट्रिनिटी होती है। इन सारे वर्ड से बेकन एग्जाम्पल देते हैं, ओके, एडवर्सिटी को बेहतर तरीके से समझाने के लिए, ह्यूमैनिटी को। प्रोस्पेरिटी नॉट फ्री फ्रॉम टेंशन एंड फियर। खुशी हासिल करने के लिए आपको इन दोनों का सामना करना पड़ेगा। एंड एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट कंफर्ट एंड हाप। और कहते हैं नीडल वर्क, एम्ब्रॉयडरी के काम को देखकर जो खुशी हमें मिलती है वो ऐसे है जैसे कि अंधेरे में रोशनी, हमारे दुखों पर हल्की खुशी का मरहम। और हम इन चीज़ों को दिल से नहीं, आँखों से जज करते हैं कि ये काम किस तरह है। हम नहीं जानते कि एम्ब्रॉयडरी का काम कितना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट हम उसे ईजिली जज करते हैं, राइट, द सेम वे। और कहते हैं वर्च्यू जो एक हीरोइकल बिहेवियर होता है वो एक कीमती खुशबू की तरह होती है जो एडवर्सिटी से हासिल होती है। जैसे हम किसी फूल और परफ्यूम को अगर मसलें या क्रश करें तो उसकी फ्रेग्रेंस और बढ़ जाती है, उसी तरह एडवर्सिटी भी इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। इस तरह के एग्जाम्पल से बेकन लोगों के नज़रिए चेंज करना चाहते हैं
और ऐसे की फाइनल लाइन में बेकन कहते हैं प्रोस्पैरिटी बुराई को जन्म देती है और एडवर्सिटी खूबियों को जन्म देती है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, moral lesson of the essay is through the test of adversity God check belief of humankind. God choose few peoples and put them into a great adversity to test their faith. If they not lose their hope and belief and always gratitude towards the God, then God one day will reward them. For that's it in this video lecture. Here I am taking your leave. We will meet soon with another video in this series. Till then, stay tuned at our channel and hit the subscribe button and press the bell icon so that you will notify first when we uploaded new video. If you found this video helpful, so please like and share with other learners.